श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जब भी कोई रॉकेट आग के गोले की तरह आसमान को चीरता है, तो सिर्फ भारत के करोड़ों लोगों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें थम जाती हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद दुनिया ने जो देखा, वो तो सिर्फ एक झांकी थी। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। 2025 का भारत अब वो कर दिखाने जा रहा है, जिसका सपना कभी सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश ही देखा करते थे। इसरो ने पर्दे के पीछे एक ऐसी महातैयारी शुरू कर दी है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक स्पेस एजेंसियों के कंट्रोल रूम में भूचाल ला दिया है। यह तैयारी किसी एक सैटेलाइट या एक रोवर को भेजने की नहीं है, बल्कि ये तैयारी है अंतरिक्ष में भारत का परमानेंट पता लिखने की। ये तैयारी है उस अनंत ब्रह्मांड में तिरंगे को उस ऊंचाई पर फहराने की, जहां आज तक कोई भारतीय नहीं पहुंचा। चांद पर अब लहराएगा तिरंगा। भारत ने भरी अंतरिक्ष की सबसे ऊंची उड़ान। चीन से लेकर रूस और नासा भी हैरान। कुछ महीनों में अंतरिक्ष में बनेगा भारत का अपना आलीशान घर। धरती के 400 किलोमीटर ऊपर सजेगी प्रयोगशाला। अमेरिका चीन की बादशाहत को इसरो की सीधी चुनौती। इसरो ने छेड़ा स्पेस का महाभारत। दुनिया में खलबली। चंद्रयान की सफलता के बाद भारत का महा ऐलान। अब चांद पर कदम रखेगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। आखिर क्या है इसरो का वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन, जिसकी घोषणा ने दुनिया के ताकतवर देशों को बेचैन कर दिया है? क्यों अचानक भारत ने अंतरिक्ष की रेस में अपनी रफ्तार 10 गुना बढ़ा दी है? क्या भारत अंतरिक्ष में अपना एक ऐसा अड्डा बनाने जा रहा है, जहां से वो पूरी दुनिया पर नजर रख सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग की तरह किसी भारतीय के कदमों के निशान छपने वाले हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलेंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस बारे में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसरो की बड़ी प्लानिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो चलिए अब उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं, जिसने दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट्स को हैरान परेशान कर दिया है। ये ऐलान है भारत के अपने स्पेस स्टेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2035 तक भारत का अपना एक घर अंतरिक्ष में तैर रहा होगा। अब आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। स्पेस स्टेशन को सरल भाषा में समझिए। ये अंतरिक्ष में बना एक ऐसा स्थायी बंगला या एक हाईटेक लेबोरेटरी है, जो लगातार धरती के चक्कर काटता रहता है। यहाँ हमारे अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें हम व्योमनॉट्स कहेंगे, हफ्तों महीनों तक रह सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और ऐसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो धरती पर करना नामुमकिन है। अभी तक अंतरिक्ष में सिर्फ 2 ही फंक्शनल स्पेस स्टेशन हैं। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जिसे अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा ने मिलकर बनाया है, और दूसरा है चीन का अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन। चीन को अमेरिका ने ISS प्रोग्राम से बाहर रखा था, तो उसने खुन्नस में अपना ही स्टेशन बना डाला। अब इस एलीट क्लब में भारत धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। शुरुआती योजनाओं के मुताबिक इसका वजन करीब 20 टन होगा और ये हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा करेगा। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं होगा, ये अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान की तरह काम करेगा। यहाँ माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण में होने वाले प्रयोग दवाइयों से लेकर मटेरियल साइंस तक में क्रांति ला सकते हैं। ये स्टेशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी आत्मनिर्भर ताकत बना देगा, जिसके बाद हमें किसी भी प्रयोग के लिए अमेरिका या रूस के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र भी होगा। यहां से भारत न सिर्फ अपने सैटेलाइट्स की मरम्मत कर पाएगा, बल्कि दुश्मन देशों की हरकतों पर भी बाज की तरह नजर रख सकेगा। ये नए भारत की वो हुंकार है, जो सीधे अंतरिक्ष से पूरी दुनिया में गूंजेगी। इसरो का बड़ा मिशन गगनयान और NGLV। अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? क्या भारत के पास इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी है कि वो 2035 तक इतना बड़ा कारनामा कर दिखाए? तो इसका जवाब है हाँ, और इसकी नींव काफी पहले ही रखी जा चुकी है।
इस पूरे महामिशन का पहला और सबसे अहम पड़ाव है गगनयान। गगनयान मिशन सिर्फ 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाने भर का मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत की उस क्षमता का सर्टिफिकेट है जो हमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले दुनिया के चौथे देश का दर्जा देगा। इसरो ने इसके लिए अपने सबसे भरोसेमंद और बाहुबली रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पूरी तरह से मॉडिफाई 3 कर दिया है। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान को चांद तक पहुंचाया था, लेकिन अब इसे ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, यानी इसे इतना सुरक्षित बनाया गया है कि ये हमारे व्योमनॉट्स को सुरक्षित अंतरिक्ष तक ले जा सके और वापस ला सके। इसके क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम के सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि इसरो की तैयारी पूरी है। गगनयान जब सफल होगा तो हमारे पास अंतरिक्ष में आने जाने के लिए अपनी खुद की टैक्सी तैयार हो जाएगी। यही टैक्सी हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक लेकर जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्पेस स्टेशन के बड़े बड़े हिस्सों को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए हमें एक और भी ज्यादा ताकतवर और भीमकाय रॉकेट की जरूरत होगी, और यहीं एंट्री होती है इसरो के अगले गेम चेंजर NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की। यह भारत का अपना SpaceX Falcon 9 होगा। NGLV एक ऐसा रॉकेट होगा जो न सिर्फ बहुत भारी वजन लगभग 10 टन को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जा सकेगा, बल्कि ये रियूजेबल भी होगा, यानी रॉकेट का महंगा हिस्सा अंतरिक्ष में कबाड़ बनने की बजाय वापस धरती पर लैंड करेगा और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्चा आज के मुकाबले लगभग 10 गुना कम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी भारत को कमर्शियल लॉन्चिंग के बाजार का बेताज बादशाह बना देगी। यही NGLV रॉकेट हमारे स्पेस स्टेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स को एक एक करके अंतरिक्ष में पहुंचाएगा, जहां उन्हें असेंबल करके स्टेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये है आत्मनिर्भर भारत का वो रोड मैप जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। लेकिन इसरो और भारत का सपना सिर्फ धरती के ऑर्बिट में अपना घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। असली मंजिल तो और भी दूर और भी शानदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को जो दूसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है वो है साल 2040 तक एक भारतीय को चांद की सतह पर उतारना। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद की धूल भरी जमीन पर अपना पहला कदम रख रहा है और कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो पल भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली पल होगा। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ एक रोवर उतारना नहीं थी, वो असल में इस महामिशन के लिए एक रेकी मिशन था। हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया को बता दिया कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हम पहुंचते हैं। हमने वहां के तापमान, मिट्टी और माहौल को समझ लिया है। अब हम वहां सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि अपने हीरो को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिशन के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? इसे सरल भाषा में समझिए कि ये दुनिया के उन देशों का एक ग्रुप है जो मिलकर चांद पर इंसानों को दोबारा भेजने और वहां एक स्थायी बेस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम इस रेस में किसी के पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि बराबरी के भागीदार बनेंगे। हम नासा की टेक्नोलॉजी से सीखेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाएंगे। चांद पर जाने का मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं होता। चांद भविष्य की ऊर्जा का खजाना है। वहां हीलियम-3 जैसे तत्व मौजूद हैं जो धरती पर साफ और असीमित ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा वहां कई कीमती खनिज भी हो सकते हैं। जो देश चांद पर पहले पहुंचेगा और वहां अपना बेस बनाएगा, वही भविष्य के इन संसाधनों पर अपना हक जमा पाएगा। भारत इस दौड़ में किसी से भी 1 इंच भी पीछे नहीं रहना चाहता। 2040 का मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंसान को चांद पर भेजने वाला चौथा देश बना देगा और हमारी गिनती दुनिया की सर्वोच्च शक्तियों में होगी। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मिशन मून 2040 सिर्फ 2 स्पेस मिशन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का ऐलान है जो आज आसमान से भी ऊंचा है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब सपने देखता भी है और उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। ये मिशन सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उड़ान नहीं है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन है। एक तरफ चीन अपनी ताकत के दम पर एशिया में दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है,
तो दूसरी तरफ भारत शांति के साथ विज्ञान के रास्ते पर चलकर उससे कहीं आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। जब हमारा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में काम कर रहा होगा और हमारा अंतरिक्ष यात्री चांद पर तिरंगा फहरा रहा होगा, तब दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होगा। ये मिशन हमारे देश के करोड़ों युवाओं को विज्ञान और इनोवेशन की तरफ प्रेरित करेंगे और भारत को ज्ञान और तकनीक का ग्लोबल हब बना देंगे। ये है 21वीं सदी का असली राष्ट्रवाद, जो नारों से नहीं बल्कि कामयाबियों से परिभाषित होता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2035 और 2040 के इन लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएगा? और चांद पर भारत का पहुंचना दुनिया की राजनीति को कैसे बदल कर रख देगा? अपनी जोशीली राय कमेंट्स में लिखकर देश का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रहस्यमयी 5वें देश के बारे में जो चुपचाप चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है और जिसकी भनक अमेरिका और चीन को भी नहीं है। वो कौन सा देश है और वो भारत के लिए दोस्त साबित होगा या दुश्मन? इस सबसे बड़े खुलासे को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।